नमस्कार आप सभी को, मैं यशवंत और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर और हमारे मेवाड़ की एक संस्कृति थी संध्या सांझी कला जिसको बोलते हैं, जो अब बिल्कुल ही विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। उसी क्रम में हम आज मेवाड़ में हमारे एक बड़े बहन है रेखा जी, जो इस कला को जीवित रखा है। उन्होंने कह सकते हैं बहुत सी जगह होता है, लेकिन आने वाले समय में ये लिप्त होती जा रही है और आजकल के बच्चे इस कला को जानते भी नहीं हैं। और रेखा जी से हमारा संपर्क हुआ तो पता चला कि रेखा जी इस भूल होती हुई कला को अभी भी जीवित रख रहे हैं। तो हम इस विषय में रेखा जी से चर्चा करेंगे। जी रेखा जी, पहले तो आपका पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रेखा पुरोहित है। बेसिकली मैं विद्या विहार कॉलोनी सुंदरवास की रहने वाली हूँ और मेरा परिवार आयड़ में है। और सांझी कला के बारे में ही हम बात करते हैं। तो सांझी कला एक ऐसी कला है जो विलुप्त हो चुकी है अब लगभग, क्योंकि ये जो कला है ये गोबर से बनाई जाती है। आप देख रहे होंगे कि पीछे गोबर है और गोबर के ऊपर फूलों को सजा करके और इस कला को बनाया जाता है। ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो कृष्ण राधा को समर्पित है। राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं और कृष्ण मंदिरों के बाहर श्राद्ध पक्ष में, ये जो अभी हमारा जो समय चल रहा है श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन है, इन्हीं में ये कला बनाई जाती है। अच्छा रेखा जी, ये जैसे आपने बताया कि श्राद्ध पक्ष से चालू होती है, तो प्रथम दिन जैसे 15 दिन तक ये श्राद्ध चलता है अपना, तो अलग अलग रोजाना किस तरीके से थोड़ा सा ये मैंने जिस तरह से इसको समझा है वो ये है कि पुराने ज़माने में लड़कियों को हम ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था और ज़्यादा पढ़ाई पे तब फोकस नहीं था, पर फिर भी उनको ज्ञान हो, अक्षर ज्ञान हो, संख्या ज्ञान हो, उसके लिए ये 15 दिन थे। क्योंकि इसमें जो भी इम्प्रेशंस आते हैं गोबर से, तो डे वाइज आते हैं। जैसे पहला दिन है तो एक केली बनती है या एक जो चीज़ होती है वो बनती है, एक तुलसी क्यारा बनेगा, एक ही केली बनेगी, केली का पेड़। और इस तरह से दो है तो बीज है तो बीजड़ा, मतलब ब शब्द से बनने वाले शब्द, बीजड़ा हो गया, बीजोरा हो गया। और तीज है तो तीज की तिबारी, तीज तेराजू। और इस तरह से मतलब हर शब्द से रिलेटेड उनके संख्या भी है और उनके शब्द भी हैं। अब जैसे चौथम होता है, चौथ होती है, चौथा दिन है, तो चौथम पर चौथ के दिन चौपड़ पासा बनता है, चिड़ा चिड़ी बनती है। तो इस तरह से बच्चों को शब्दों का ज्ञान भी हो जाता है, उनको पता चलता है कि आज 4 दिन है तो संख्या का ज्ञान भी हो जाता है। उसके अलावा मैंने जैसा इसको समझा है उसमें ये है, जैसा कि इन्होंने बताया, मतलब कला और खेल खेल में ज्ञान की बातें भी है। जैसे पहले दिन बताया एक बीज होता है, दूसरे दिन दूसरा बीजड़ा। इसी तरह से मतलब आप देखिए अपनी कला के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी है और हमारे पुराने लोगों ने भी बताई है। उसी क्रम में आज जैसे 6वां दिन है अपना, आज सातम दिन है, तो सातम का तो सात्या आज बन जैसे रहा है। ये आज आपने स्वास्तिक सात्या बनाया है, इस पे क्या और कला होगी थोड़ा सा इसको? ये गोबर से बनेगा और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोज बनती है। जैसे कि ये बीच में जो बना है वो कौवा है, इधर सूरज और एक चांद बनता है और एक मीराबाई बनती है। मतलब अगर आप देखें तो ये कृष्ण राधा के अलावा कृष्ण और मीरा की भक्ति को भी प्रेजेंट करता है। इसमें ऐसा है, इसकी स्टोरी भी होती है। जैसे कि ये जो कौवा है ना, वो मीराबाई के जो हस्बैंड है उसको प्रेजेंट करता है। क्योंकि इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर सुबह जैसे आज शाम को हमने बनाया तो सुबह जल्दी हमको इस कौवे को हटाना पड़ता है। अगर हम इस कौवे को नहीं हटाएंगे तो वो मीराबाई से शादी कर लेगा। तो एक तरह से ये इनकी एक स्टोरी भी है, तो वो भी हमको इसमें पता चल जाती है। और ये वाले रोज बनते हैं, बस बीच का जो चेंजेस है वो सारी तिथि के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। देखिए सबसे अच्छी बात इन्होंने रेखा जी ने हमें ये बताई है। और मैं तो ये बात कहना चाहूँगा, आज के समय में जो ये कला लुप्त हो रही है उसमें भी आज के समय में इतना आपका टैलेंट है। और आजकल के बच्चों को जैसे हम बोलते हैं भाई गोबर में हाथ लगाना, कोई नहीं लगाता, फिर भी आज ये देखिए नए ज़माने के हैं, फिर भी गोबर से और 15 दिन तक इस कला को जीवित रख रहे हैं और रोज़ाना चेंजिंग करते रहते बता रहे हैं। आज जैसे सातम का दिन है तो स्वास्तिक और चांद तारे और ये रेगुलर बनते हैं और मीरा जी को समर्पण है। जी तो रेखा जी, थोड़ी सी एक बात बताइए, आपने ये कला कैसे सीखी और किससे? थोड़ा सा एक्चुअली ये कला पहले होती थी, मैं जब मेरी नानी के घर जाती थी जब छोटी थी, तो मैंने नानी सा के यहाँ पे मैंने बनते हुए देखी। तो मैंने मेरी मम्मी को भी बोला था कि मेरे लिए भी कभी बनाएं। तो क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ पे गाय वगैरह गोबर की कोई व्यवस्था नहीं थी तो नहीं हो पाया। पर मन में वो चीज़ रह गई कि मैंने सांझी नहीं बनाई, क्योंकि एक कुंवारी कन्याओं के लिए बनाया जाता है। पर जब मेरी बेटी हुई और उसका नाम मैंने सांची रखा,
तो एक दिन अचानक से ऐसे ही बैठे बैठे मुझे सांची से सांझी याद आया कि यार बचपन में हम सांझी बनाते थे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आए तो कुछ बात निकली। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे ना सांझी मेरे लिए नहीं बनी, पर मैं मेरी बच्ची के लिए बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं भी सीखूं कि क्या है और मेरी बच्ची को पता है। मुझे तो पता है क्योंकि मैंने बचपन में देखी, पर मेरे बच्चे ने नहीं देखी, तो उसको कैसे पता चलेगा कि सांझी भी कोई कला है। तो फिर मेरे मन में आया, तो मैंने मेरी सासू माँ से बात करी, उनको पूछा, मैंने कहा मम्मी सांझी जो बनती थी आपको कुछ याद है क्या? तो उन्होंने मुझे सारा ड्रॉ करके पेपर में बताया कि देख पहले दिन ऐसा बनता है, दूसरे दिन ऐसा बनता है, ये होता है। तो उन्होंने ब्रीफ दिया। फिर मेरी आदत है सबसे पूछने की, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी महिलाएं थी बुजुर्ग, तो मैंने उनसे उनसे पूछती गई और इस तरह से मैंने इसको प्रमोट किया। तो पहले सबसे फर्स्ट जो जिससे भी मैं पूछती तो पहले ये क्वेश्चन आता, गोबर कहाँ से लाएगी? तो ऐसा है कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें और हमारे पड़ोस में है, यहाँ जो एरिया है वहाँ पे गायरी वगैरह बहुत रहते हैं। तो हमारे एक पड़ोस में आंटी जी हैं, कमला जी, तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार मेरे को गोबर की व्यवस्था करनी, मेरे को सांझी बनानी है। तो उन्होंने बोला गोबर का तो चाहिए, चावल तो ले दूंगा आप रे। तो फिर उनसे मैंने बात करी, तो हर 15 दिन प्रोवाइड वो ही करवाते हैं गोबर मेरे को, और उसकी वजह से शायद ये कला जीवित भी है, क्योंकि अगर गोबर नहीं आएगा तो मैं इसको कर भी नहीं पाऊंगी। तो मेरी हेल्प करने वाली मैं अकेली इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं जो मुझे रोज संध्या के बारे में बताते भी रहते हैं, कुछ नया भी बताते, तो मैं नया भी इसमें करती हूँ। गोबर की व्यवस्था करने वाले और हैं, फूल वाले भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो फूल भी तोड़ के ले आते हैं, या फिर मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं किसको बोल देती हूँ ले भी फूल तोड़ दे। तो मेरी हेल्प बहुत सारे लोग करते हैं, फैमिली मेम्बर भी करते हैं। जैसा कि रेखा जी ने बताया, देखिए अगर मन में आपके कोई चीज सीखने की चाह है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। जैसा इन्होंने बताया गोबर नहीं था तो पड़ोसी ने आके बोल दिया भाई मेरे आप यहाँ गोबर है, आपको जितना चाहिए उतना। और किसी ने बोला हमारे पास फूल है हमारे। तो देखो किस तरीके से इन्होंने अपनी कला को जीवित रख रखा है। और नानी से मम्मी ने सीखा, मम्मी से इन्होंने बातों बातों में सीखा, और आज इतने वर्षों से भी ये कला कर रहे हैं। सांझी की कला 16 साल हो गए इनको ये कला करते हुए अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। इसी तरह आप भी कोई खबर या हो तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेखा जी एक सवाल और है अंतिम में, अगर ये कला आपसे कोई सीखना चाहे तो आपके नंबर और ज़रूर, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं YouTube पे या कहीं डिटेल इसका वीडियोस डालूं, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश करूंगी। और बाकी मैं अभी संध्या काल है, शाम का टाइम है, आप मेरे नंबर शेयर कर दीजिएगा। तो जो भी सीखना चाहे, श्राद्ध पक्ष में ही बनती है, 13 दिन तक संध्या बनेगी। 13वें दिन जो होता है कोट बनता है, इस संध्या का पूरा महल बनता है, वो सारा डिटेल मैं आपको बता दूंगी जैसे जैसे बनाऊंगी। आप 13 के दिन आइएगा तो उस समय मैं आपको सारा बता दूंगी। और जो भी बच्चा आना चाहता है शाम के टाइम आ जाए, तब मैं बनाती हूँ, तो वो मुझसे पूछ सकता है, सीख सकता है। गीत भी गाते हैं। उसी क्रम में हमारे साथ में माताएं बहनें साथ में। जी आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए और थोड़ा सा इस संध्या सांझी के बारे में कुछ बताना चाहें। मेरा नाम सुनीता कुमावत है। थोड़ा सा जोर से। मेरा नाम सुनीता कुमावत है, जेवीआर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। और रेखा भाभी जी हमेशा संध्या बनाते हैं। कैसा लगता है बहुत, यानी कि अपने कला ये हमेशा अभी तक जीवित रख रखी इन्होंने? और बहुत अच्छा लगता है, और ये हमेशा डालते रहते हैं, तो उस देख के यानी कि इतनी खुशी होती है कि बता नहीं सकती आपको। आपका नाम थोड़ा? मेरा नाम सुनीता पुरोहित है, मैं एमपी से हूँ। मैंने हर बार 16 दिन तक संध्या का करा है, तो उसमें हमने काफ़ी एंजॉय किया है, जिसमें हमारे सभी सहेलियाँ मिल के सबके घर जाते थे और संध्या बनाते थे और सबकी संध्या देखते थे, और फिर वहाँ गीत गाते थे। फिर सभी क्या करते थे कि कटोरी में प्रसाद लेके ऐसे ऐसे करते थे, बताओ कि क्या है हमारे प्रसाद में। वो काफ़ी एंजॉय किया। अब तो ये लुप्त होते जा रहा है, कहीं भी यहाँ तो मुझे देखने को नहीं मिलता है रेखा बना रही है, बाकी मैंने एमपी में खूब एंजॉय किया है। तो अभी आप एमपी से आपने बताया जैसे, तो एमपी में अभी भी बनाते हैं आप? हाँ, नहीं एमपी में मेरी शादी हो गई उदयपुर अच्छा। में, तो यहाँ तो मुझे नहीं दिखा ऐसा। तो जी आप भी कुछ बताना चाहें थोड़ा सा संध्या? और इसके ऊपर गीत भी गाते हैं 16 दिन तक। हाँ, चलिए आप सब थोड़ा सा गीत सुना दीजिए। आजो भाभी, आप भी जी, आजो। एक बार आप गीत गा दो। देखिए स्टार्ट करें नहीं? सांझी इसको कहते हैं। हमारे हम जब छोटे थे, बच्चे थे, जब हम जाते थे तो हमने देखा था कि अग्रवाल समाज वाले बनाते थे सांझी। पर मुझे अब यहाँ पर जब पहली बार आज इसका स्टेटस पे देखा तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ये हमारी परंपराएं हैं, वो लुप्त हो रही हैं, तो लुप्त नहीं होनी है।
इनको हमें सजीव रखने के लिए आज हम देख रहे हैं कि ये रेखा ने सांझी का जो इतना अच्छा बनाकर बहुत अच्छे से सजा रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो ये परंपरा है इसको जीवंत रखेंगे। तो हमारे बीच में अभी वो भी रोमा देवी जी भी, वो भी एक कला और संस्कृति को जीवंत रखने वाली महिला हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बहुत कार्य किया है और वो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो ऐसी महिला जब हमारे बीच में आ रही है तो हमें तो और ऊर्जा मिलेगी ना। छोटी सी गाड़ी चलो हाँ हाँ, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए जी में बेटा संजाबाई जागरो गमकाता जाए चूड़नो चमकाता जाए बैठ की नथनी जोला खाए काजल टिकी लो वही काजल टिकी लो माया संजय भाई ने दो संजय भाई ने पियर परम तू बैठे मम्मी पर बैठो मम्मी पापा नहीं आए। मम्मी पापा घरे क्यों देखी क्या युविका का है मैं हाथ धो लिया। भैया